Welcome to day 3 of Personal Growth Challenge. A journey जो हम सब ने स्टार्ट की है to go deeper inside, to get the clarity, to get the confidence and to get back to our own self. हम लोग को खुद की लाइफ में अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए ये जो 8 डेज का चैलेंज हमने स्टार्ट किया है. So I welcome you once again on day 3 of today पर्सनल ग्रोथ चैलेंज. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज, बहुत ही पावरफुल टूल विच विल बी द गेम चेंजर इन दिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप 8 डेज के चैलेंज में बने हुए हैं तो. उससे जाने से पहले सबसे पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गिव योर सेल्फ, अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच योर हैंड्स एंड जस्ट गिव योर सेल्फ शाबाशी. खुद को एक शाबाशी दीजिए अगर आप 2 दिन से आपने जो भी मैंने आपको टूल्स दिए हैं, जो भी मैंने आपको टास्क दिया है, आपने वो किया है और आप इस जर्नी में बने हुए हैं. बिकॉज दिस शोज दैट आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप डिसाइड कर चुके हैं. दिस शोज यू लव योर ओन सेल्फ, दिस शोज द कमिटमेंट यू नीड टू बिकम बेटर इन टू योर ओन लाइफ. सो आज के इस वीडियो में जाने से पहले आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Help me to grow as I am helping you to grow, and let us build together a tribe, let us build together a community, let us build together a world where a woman is supporting another woman, a queen is fixing another queen's crown and not the other way around. Let us be the change maker in this generation, let us be the game changer in this generation, and let you be the woman who is an inspiration to so many women around you. आपके इर्द गिर्द में जितने भी विमेंस हैं, आप उनके लिए एक मोटिवेशन बन के रहिए, एक इंस्पिरेशन बन के रहिए कि जब आज से ये 8 दिन की जर्नी ख़त्म हो जाएगी और जब दिन प्रतिदिन आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे, 1 साल बाद जब आप खुद को मुड़ के देखेंगे, आई एम श्योर आप बहुत आगे जा चुके होंगे. और ये जितने भी आपके इर्द गिर्द की जो विमेंस हैं, यू विल बी सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर देम. बी इंस्टेड ऑफ लिविंग, आप एक एग्जाम्पल के हिसाब से जीने से बेहतर है कि आप खुद एक एग्जाम्पल बनिए. बिकॉज दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ. नाउ कमिंग बैक टू नॉट मोर वेस्टिंग टूडेज टाइम, कमिंग बैक टू टूडेज वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इट इज कॉल्ड एज पैशन टेस्ट. This is a part of my coaching program, 3-month transformation program that is called as Quantum You. उसमें हम लोग पैशन टेस्ट ले रहे होते हैं. तो पैशन टेस्ट का अल्टीमेटली अगर आप क्या करता है, पैशन टेस्ट आपको और क्लैरिटी दे रहा होता है. इट गिव्स अ रियल चेक, आपको लाइफ में रियल चेक दे रहा होता है कि आप लाइफ के किस प्रोग्राम के ऊपर हैं. सो अगर आप डे 1 की बात करेंगे, डे 1 में आई आस्क्ड यू टू ओपन अप द अबंडेंस पोर्टल. मैंने आपको अपने अबंडेंस पोर्टल ओपन करने के लिए बोला था. डे 2 में मैंने आपसे बात किया था गो फॉर अ सेल्फ ऑडिट. आपके सेल्फ ऑडिट में जाइएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं आप अपने आप को किडनैप तो नहीं करके बैठे हैं. एंड इन टूडेज डे 3 आई एम गोना टेक यू अ स्टेप डीपर. एक और लेवल पे हम अंदर जा रहे हैं, एक और ये जर्नी में डीपर लेवल पे जा रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ पैशन टेस्ट में. सो पैशन टेस्ट आप अगर कल की एक्सरसाइज कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डन कीजिएगा या मुझे कोई इमोटिकॉन थम्स अप भेजिएगा कि आप अपने आप पे कर चुके हैं. और ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आप ये वीडियो में के देख के आपकी जो जर्नी अनरिविल हो रही है, जैसे से पन्ने आपके खुलते जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है. नाउ सो पैशन टेस्ट क्या होता है. कल की एक्सरसाइज अगर आपने क्लैरिटी ली है तो आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है. अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सोनिया ये तो है लेकिन इसको करना कैसे है, हाउ आई कैन डू इट. सो उसी के लिए हाउ पे मैंने बोला था डे 1 में हम लोग हाउ पे आएंगे. तो उस हाउ पे आने के लिए आज हम एक और नया कदम लेते हैं थ्रू पैशन टेस्ट. पैशन टेस्ट में यू विल गेट अटमोस्ट क्लैरिटी कि आपको अब ये साल में 2024 में क्या करना है. अभी तक हमारा डे 1 था कि हमें लाइफ में क्या करना है. डे 2 में हमें एग्जैक्टली थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई, थोड़ी क्रिस्टल क्लैरिटी आई व्हाट इज़ द थिंग जो मैं लाइफ में कर सकती हूँ और उसको मोनेटाइज कर सकती हूँ, या मैं कैसे उसको आगे लेके जा सकती हूँ, या मैं क्या बन सकती हूँ.
and day 3 you will get more of a clarity ki how you will do it. So now quickly go back, bring your paper and pen, अपना पेपर और पेन फटाफट लेकर आइए और आज आपके ऊपर लिखिएगा पैशन टेस्ट. ओके, पैशन टेस्ट आपको ये बताएगा कि आप लाइफ के कौन से उस पे हैं, अपने लाइफ की आपको रियलिटी चेक देने वाला है. एंड दिस इज द पैशन टेस्ट नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू करियर और विद रिस्पेक्ट टू योर मनी और विद रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप, बट दिस इज योर रियलिटी चेक. आप इस वक्त लाइफ के किस पड़ाव पर हैं, राइट. सो वीडियो को पॉज कीजिएगा और दौड़ के अपनी वही नोटबुक वही पेन लेकर आइएगा जो आपने इस 8 डे कोर्स के लिए बनाई हुई है. दिस इज अ फ्री $1,000,000 knowledge which I am giving you by investing so much into me. Why I am sharing? Because deep down I always knew you need it, you want it, and you deserve it, and you're worth it. And apart from that, I am definitely, my mission is to build a women tribe where every woman is supporting each other, fixing each other's crown, राइट. सो आई एम श्योर अभी तक आपने आप वीडियो पॉज करके आप अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर आ चुके होंगे. सो पैशन टेस्ट में आप क्या करेंगे? पैशन टेस्ट में आज आप ये लिखिएगा 2024 के लेट अस बिकम मोर क्लोजर. लाइफ से आके अब हम 2024 के ऊपर आ जाते हैं, राइट, कि ये साल में हम क्या क्या करेंगे. दिस विल गिव यू मोर क्लैरिटी. सो राइट डाउन टॉप 10 थिंग्स, राइट. आपके 10 चीज़ें आप लिखिए 2024 में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो आपको खुशी देती है. दोनों की दोनों चीज़ें लिखिएगा, द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू यू एंड द थिंग्स विच गिव्स यू जॉय. इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछेंगे 2024 के मेरे गोल्स क्या है, सो बीइंग ऑलवेज अ फैमिली ओरिएंटेड वीमेन, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रही है, तो शायद मेरा टॉप 1 यहाँ पे है. मतलब मेरे गोल्स 2024 के होंगे कि मुझे आई हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद माई डॉटर. मुझे मेरी डॉटर के साथ और टाइम स्पेंड करना है. मेरे को मेरा बिजनेस जो है वो और ग्रो करना है. मुझे थोड़ा और अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है. मुझे अपने हेल्थ के प्रति जो मैं नेग्लेक्ट कर देती हूँ, सबसे लास्ट मेरी प्रायोरिटी में रहती है, मुझे उसके प्रति कुछ और कदम लेने हैं. आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ फॉर रिस्पेक्ट टू माई हेल्थ, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स, दीज आर सम ऑफ द गोल्स. लाइक अगर आप मेरी बात करेंगे, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद माई चाइल्ड, आई वॉन्ट टू स्पेंड, मेरे को अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी स्पेंड करना है, मुझे मेरा बिजनेस ग्रो करना है, एंड डेफिनेटली मुझे मेरी कम्युनिटी बिल्डअप करनी है. एंड फिफ्थ इज आई हैव टू बिकम मोर ऑफ अ health toward or health conscious towards my own self. So these are some of the things. So ये मेरे गोल्स हैं 2024 के लिए, एंड ये सारी की सारी चीज़ें मुझे खुशी भी देती हैं. अब आपको क्या खुशी देती है वो आपको ढूंढना है. एंड दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट टू मी ऑल्सो एंड दे आर ऑल गिव्स मी जॉय ऑल्सो. ये सब मुझे इम्पॉर्टेंट भी और गिव जॉय भी देती हैं. और अगर आपको क्लैरिटी हो तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि घर पे किसी की शादी का न्योता आ गया है, राइट. समबडी हैज़ गिवन यू दैट इन्विटेशन कार्ड, सो दैट यू गोइंग टू दैट मैरिज इज इम्पॉर्टेंट, बट इट वोंट गिव मी जॉय, राइट. वो मुझे खुशी नहीं देगा क्योंकि वो फैमिली का मैटर है. Probably that is not important, that is important for a family, but that's not important for me because that will not give me joy. तो वो शादी में जाना कभी भी मेरी लिस्ट पे नहीं होगा. अगर दूसरा एग्जाम्पल आपको दूँ तो आई लव राइटिंग. यू नो आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड अ बुक. आई एम पब्लिश्ड ऑथर. मेरी बुक्स अमेजोन के ऊपर भी हैं और मेरी जर्नी की बुक भी अमेजोन के ऊपर है, जो मैं लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दे रही होती हूँ. सो आई लव राइटिंग. मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत खुशी देता है लिखना. मैं जब भी लिखती हूँ, जब भी मैं दुखी होती हूँ तब भी लिखती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ तब भी लिखती हूँ, और जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ तब भी लिख रही होती हूँ. तो जर्नलिंग मेरा सबसे लविंग टूल है जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी का. सो बट क्योंकि मुझे लिखना पसंद है, लेकिन वो मुझे खुशी देता है, बट दैट डजंट गिव्स आई एम नॉट एट ऑल श्योर कि मेरे को उसको अपना हॉबी बनाना, मतलब मुझे उसको अपना लिविंग बनाना चाहिए. मैं उसको प्रोफेशनली नहीं लेना चाहती हूँ. दैट गिव्स मी जॉय, दैट राइटिंग गिव्स मी जॉय, बट आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ लाइफ आउट ऑफ इट. सो बी क्लियर. तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और जो आपको जॉय भी देती है. मेरी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और मुझे खुशी भी देता है. इतने बिजी स्केड्यूल्स में होने के बाद मैं चाहती हूँ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड मैं करूँ अपने हस्बैंड के साथ में, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और जो मुझे खुशी भी देता है. ऑफकोर्स मेरा जो बिजनेस, जो ऑनलाइन बिजनेस जो मैं ग्रो कर रही हूँ, जो मैं कम्युनिटी ग्रो कर रही हूँ, दैट्स अनदर माई ब्रेन चाइल्ड. सो
आई डेफिनेटली वॉन्ट टू, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मुझे वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और मेरे को वो खुशी भी देता है. हेल्थ जो मैं नेग्लेक्ट कर रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. माई मेंटल हेल्थ, माई फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गई. बट या डेफिनेटली जब भी मैं अपने आप को सेल्फ पैम्पर करती हूँ, जब मैं अपनी सेल्फ केयर करती हूँ, जब भी मैं अपने माइंड को डिटॉक्स कर रही हूँ, जब मैं अपने इमोशनल डिटॉक्स कर रही हूँ, तो दैट गिव्स मी जॉय, राइट. सो राइट इट डाउन, राइट 10 थिंग्स, राइट. आप 10 थिंग्स अपने लिखिए यहाँ पर आज के उसमें कि आपको 2024 में, ये हम लोग 2024 के गोल सेट कर रहे हैं. सो आई डोंट नो व्हाट योर गोल्स विल बी, बट डेफिनेटली सम गोल विल बी देयर फॉर यू, राइट. आप अपने आप को ये गोल्स लिखिएगा जो आपको खुशी भी देता है और जो आपको इम्पोर्टेंट भी है. सो क्विकली राइट 10 गोल्स ऑफ 2024 जो आपको खुशी भी देता है और जो आपको दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. आपको लगता है कि लाइक माई आइडियल लाइफ वुड बी, मतलब अगर मैं आपको बात करूँ तो 2024 में, ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा कि 2024 मेरे लिए आइडियल कब होगा. कब होगा मेरे लिए 24 आइडियल, जब मैं ये 10 में से आई एम नॉट टेलिंग कि 10 में से 10 चीज़ें अचीव कर लूँगी. 10 में से 10 चीज़ कर लूँगी तो वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, बट डेफिनेटली इनमें से मैं कुछ भी अचीव कर लूँगी, राइट. मैं इनमें से कुछ भी अगर मैं अचीव कर लेती हूँ, देन 2024 विल बी आइडियल फॉर मी, right. So quickly go and write it down how your 2024 will be ideal for you. When you will have it, चाहे तो आपके पास है वो, चाहे तो आपको चाहिए है वो, और या तो फिर you want to start from, आपको वो देखना है. तो how your ideal 2024 look like, क्योंकि दिसंबर, we are still in the start of the year, हम लोगों की स्टार्ट ऑफ द ईयर में, जब दिसंबर का एंड में हो गया, आपको रिफ्लेक्शन में करना पड़ेगा कि 2024 में आप क्या लेके आते हैं, राइट. सो स्टेप नंबर 2, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखिएगा माई आइडियल 2024 इज द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू हैव, मतलब मुझे क्या, आइदर आई हैव इट, मेरे पास ऑलरेडी है, या मुझे वो चाहिए है, ठीक है. तो वो लिखिएगा. अब आपको 10 गोल आपको लिखने हैं कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू यू, व्हाट इज यहाँ पे जो लिखा था हमने कि व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू यू एंड व्हाट गिव्स यू जॉय. दिस इज द नंबर 1 स्टेप. एग्जाम्पल और दूँ तो लाइक मेनी ऑफ माई कम्युनिटी पीपल, उन लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट कि उनको सुबह उठना है. दे जस्ट वॉन्ट टू वेकअप मोर अर्ली सो दैट दे कैन डेडिकेट टाइम टू सेल्फ स्टडी. वो लोग अपनी स्टडी को ज़्यादा टाइम दे सके. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, इट गिव्स देम जॉय जब वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाते हैं. सेम फॉर मी, मेरे लिए सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने ऊपर अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना, अपने ऑनलाइन कोर्सेज और लॉन्च करना, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. सो जस्ट राइट इट डाउन हाउ योर आइडियल 2024 विल लुक लाइक. आपका आइडियल 2024 क्या होगा, आई एम श्योर कुछ ना कुछ होगा. जस्ट राइट इट डाउन, राइट. और जब आप ये लिख लेंगे, एक पेज पे लिखने का, तो एक दूसरा पेज लीजिएगा, टेक अ सेकेंड पेज एंड नाउ प्रायोरिटाइज इट. इनको प्रायोरिटीज में दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम और एक क्लैरिटी के ऊपर आ रहे हैं, राइट. ये 10 चीज़ें जो लिखी थी, इनमें से आप टॉप 5 चुनिएगा. अगर आप मेरी बात करेंगे, जैसे मेरे लिए में था, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई डॉटर, आई वॉन्ट टू बी स्पेंड टाइम विद माई क्वालिटी टाइम विद माई हस्बैंड, एंड आई वॉन्ट टू बिल्ड माई ऑनलाइन बिजनेस, एंड आई वॉन्ट टू बिकम मोर हेल्दी टूवर्ड्स माई ओन हेल्थ. अगर मैं अपने हेल्थ की बात करूँ, डेफिनेटली आई वांट टू लर्न मोर ऑफ फाइनेंसेस. मैं भी सीख रही हूँ मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, टैक्स फाइलिंग्स कैसे करते हैं, या मनी को ग्रो कैसे करते हैं. आई एम लर्निंग दिस फाइनेंसेस. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एंड दे गिव्स मी जॉय ऑल्सो. वो मुझे खुशी भी देता है. तो आप अपने करिए. तो ये 10 में से टॉप 5 चीज़ें लिखिएगा. एंड कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करना आंखें बंद करके. अगर भगवान बोल रहे हैं इसमें से तुम्हें एक ही चीज़ मिलेगी, तो व्हाट विल बी दैट नंबर 1 थिंग. वो नंबर 1 थिंग क्या आएंगी. तो शायद मैं यहाँ पे नंबर 1 पे डालूंगी टू ग्रो माई ऑनलाइन बिजनेस. वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बेहतरीन माँ हूँ अगर मैं अपने बिजनेस गोल या अपने आई एम अ बेटर मॉम व्हेन आई हैव कंप्लीटेड ऑल माय टास्क एंड एवरीथिंग. आई एम मोर हैप्पी, आई फील अकम्पलिश्ड, आई फील हैप्पी. इसलिए मैं वो एक हैप्पीनेस के साथ में जाके, अपनी बेटी के साथ में जाके मैं ज़्यादा अच्छी माँ की तरह बिहेव करूँगी या अच्छी माँ होंगी, ना कि कुड़कुड़ वाली माँ होंगी, राइट. सो इन ऑल दिस थिंग्स माई टॉप प्रायोरिटी विल बी to
more giving more time to building my online business. This will be my top 1, तो मैं वहाँ पे आपको नंबर 1 पे लिखूंगी. सेकेंड टाइम यहाँ पर जो होगा, यहाँ पे मेरा हेल्थ आ जाएगा, बिकॉज जब तक मैं हेल्दी रहूंगी तब तक मैं और एक्शंस ले पाऊंगी, तब तक मैं और कोर्सेज बना पाऊंगी, आपके जैसे आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना पाऊंगी, कुछ नया नया लॉन्च कर पाऊंगी, कुछ सीख पाऊंगी. द हेल्थ विल बी फॉर मी द सेकेंड प्रायोरिटी. थर्ड प्रायोरिटी डेफिनेटली विल बी माई चाइल्ड, बिकॉज नाउ वो भी बड़ी क्लास में आती जा रही हैं, तो मुझे उनके साथ और टाइम स्पेंड करके उनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे उनको देना पड़ेगा. तो शी बी माई थर्ड प्रायोरिटी. फोर्थ प्रायोरिटी विल बी माई माई स्पेंडिंग मोर क्वालिटी टाइम विद हस्बैंड, बिकॉज मेनी अ टाइम्स इतना बिजी स्केड्यूल में हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं, कि एक घर में तो रह रहे हैं लेकिन बातें नहीं हो पाती है. तो मेरा यहाँ पे इस साल का गोल ज़रूरी है, डेफिनेटली मैंने इसको डाला है, लेकिन चौथे पे है कि definitely I will want to spend more and more time with my husband. So this is fourth, and the fifth will be, I will just see it out from all my 10 list. मेरे जो 10 list में से आ रहे हैं, तो definitely fifth will be becoming more and more action taker. I am already an action taker, but yeah, definitely यहाँ पे मैं शायद slow down भी होना चाहूँगी, तो probably I'll be little bit of more slowing down over here so that I can मैं बाकियों को टाइम दे सकूँ, बाकी चीज़ों को टाइम दे सकूँ. तो आप लिखिएगा कि आपके नंबर 5 टॉप 5 प्रायोरिटीज़ क्या आती हैं. आपके यहाँ पे पांचों में क्या लिखेंगे. शायद मैं पांचवें को, शायद मैं ये भी इस महीने अगर आप बोलेंगे तो मैं दे सकती हूँ कि आई वांट टू लर्न फाइनेंस, तो शायद मैं पांचवें को, फाइनेंस को मैं 5वें पे डालूंगी, मैं उसको नंबर 1 पे नहीं डालूंगी. सो फ्रेश पेपर पे लेके 10 में से आप लीजिएगा टॉप 5, कि ये साल की 5 प्रायोरिटीज़ हैं मेरी. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हमको क्लैरिटी नहीं कि हमें क्या करना है लाइफ में. तो जब आपके पास टॉप 5 आ गई हैं आपके पास में, उनको फ्रेश पेपर पे लिखिएगा. अभी जो है वो बाकी के 5 के आएंगे, बट जस्ट राइट इट ऑन टॉप 5, राइट. और जब आपके टॉप 5 आपके आ जाएंगे, आई वॉन्ट यू टू रैंक, आप उनको रैंकिंग दीजिएगा 0 to 10 के स्केल में. 0 to 10 रैंकिंग कैसे, मतलब अगर आप 10 out of 10, अगर आपको लगता है आप जो एक्शंस ले रहे हैं उसके ऊपर वो पूरे के पूरे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग यू आर सेटिस्फाइड, शायद आप सेटिस्फाइड है, तो उस एरिया को आप 10 देंगे, राइट. अगर आप वहाँ पे नहीं सेटिस्फाइड है, तो वहाँ पे आप शायद उसको 0, 1, 2 जैसे भी आप नंबर देना चाहेंगे उसको. सो अगर आप मेरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर आप बिजनेस बिल्डिंग की बात करेंगे, तो प्रॉबली आई विल गिव बिजनेस बिल्डिंग में आई विल गिव माई सेल्फ कि आई एम टेकिंग लॉट ऑफ एक्शंस. मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स कर रही होती हूँ, मैं ऑनलाइन कोर्सेज कर रही होती हूँ, और मैं ऐसे वीडियोस बना रही होती हूँ. सो दीज आर ऑल द स्टेप्स विच आई एम टेकिंग. सो डेफिनेटली आई विल गिव माई सेल्फ 8 into that, out of 10 8, क्योंकि दैट्स माई प्रायोरिटी नंबर 1, एंड मैं एक्शंस भी ले रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा स्कोर आ जाएगा 8. नंबर 2 पे यहाँ पर जो आ रहा था, दैट वॉज माई हेल्थ, जो मैंने नेग्लेक्ट कर रही हूँ काफ़ी टाइम से. मैं आई एम नेग्लेक्टिंग दैट हेल्थ, मतलब फिजिकल हेल्थ में जाके, क्योंकि यार ये नहीं यार वो नहीं है, तो प्रॉबली मैं अपने आप को वहाँ पे आई विल स्कोर माई सेल्फ एज अ 5 over there. मैं कभी लेती हूँ, कभी मैं आलस में जाके नहीं ले रही होती हूँ. सो शायद मैं उसको यहाँ पे 5 नंबर देना चाहूँगी. Coming to the third is like giving time to my child more. Now she is in bigger classes. तो यहाँ पे मैं, क्योंकि उसके एजुकेशन के साथ भी मुझे उसको पढ़ाना भी होगा. अभी तक कुछ सीनियर में ही थी तो ज़्यादा कुछ होता नहीं था, बट फर्स्ट स्टैंडर्ड से आकर थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी पढ़ाई की चीज़ आएंगी, थोड़े बहुत उसको भी नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे. सो आई वुड रेट माई सेल्फ ओवर देयर. यहाँ पे शायद मैं अपने आप को, आई विल स्टिल गिव मिनिमम ऑफ 6. मैं यहाँ पर 6 दूंगी, क्योंकि उसको भी मैं बर्डन नहीं करना चाहती कि पढ़ाई करो. सो यहाँ पे मैं अपने आप को स्कोरिंग देना चाहूँगी 6. कमिंग टू माई हस्बैंड, अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ के टाइम स्पेंड की बात करना चाहूँगी, क्वालिटी टाइम ऑफ द टाइम, देन डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रह रहे बहुत बिजी लाइफ चल रहे थे, आई वुड रेट इट एज 2, बिकॉज रियली कहीं पे भी टाइम नहीं हो रहा है, राइट. एंड द 5th जहाँ पे था लर्निंग अबाउट द फाइनेंस जो था वहाँ पे, एंड लिटिल बिट स्लोइंग डाउन एंड लर्निंग, आई कैन रीफ्रेम इट, स्लोइंग डाउन एंड लर्निंग अबाउट फाइनेंस. तो आई विल डेफिनेटली, मैं वहाँ पे अपने आप को खुद भी अभी भी यहाँ पे, बिकॉज वो स्लोइंग डाउन का ही प्रोसेस है, तो आई वुड रेट माई सेल्फ एज अ 6, राइट. सो नाउ प्लीज स्कोर इट आउट. अपने आप का आप टोटल स्कोर कीजिए, राइट. 0 से 10 के बीच में स्कोरिंग दीजिए. अगर आप उस गोल के करीब हैं तो आप
10 के मतलब 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 तक सॉरी दीजिए। और अगर आप कम है, अगर आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं वहाँ पे, तो फिर आप वहाँ पे अपने आप को कम न्यूमरेट कर सकते हैं। डू दैट थिंग नाउ, राइट। सो इफ़ यू आस्क मी, यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो भी स्कोर आएगा, राइट, मैंने अपने आप को जो भी स्कोरिंग्स दिया था उनको ऐड करके सिमिलर वे में आप भी अपने आप को स्कोर्स दे सकते हैं। और जब आप स्कोरिंग आता है, टोटल स्कोर, ये हमारा स्कोर चल रहा है 50 के लिए, राइट, 50 के उसमें से चल रहा है। नाउ इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 10, फॉर एग्जाम्पल, आपके जो भी आपने लिखे हैं, अगर आपका स्कोर आ रहा है 10, मतलब आप मुझे नहीं पता आपके गोल्स क्या हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। अगर आपको स्कोरिंग्स नहीं, आपका स्कोर 10 तक आता है, 10 तक आ रहा है, देन दिस इज़ द रियलिटी चेक फॉर यू। यू आर नॉट एट ऑल लिविंग द लाइफ जो आपको हैप्पीनेस देती है या जो आपको खुशी देती है। इट्स अ रियलिटी चेक फॉर यू। इफ़ योर स्कोर इज बिटवीन 20 to 30, अगर आप 20 से 30 के बीच में आपका स्कोरिंग आ रहा है, टॉप 5 की मैं बात कर रही हूँ, टॉप 5 में जब आपने स्कोरिंग किया है, अगर आपका 20 से 30 के बीच का स्कोर आ रहा है, तो समवेयर यू आर आपको पता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, बट आप उसके प्रति कमिटेड नहीं हैं, right? Just score it out. If you want to go for it, like you are not committed to do that particular thing. And if you are scoring between 30 to 40, then bravo, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू टेक इट, और 40 to 50, अगर 40 से 50 तक है, तो डेफिनेटली यू शुड ये 5 गोल को आप टाइम बिंग साइड भी रख सकते हैं और नेक्स्ट गोल ले सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10 आपने जो लिखा हुआ था। सो दिस इज कॉल्ड एज पैशन टेस्ट। ये पैशन टेस्ट आपको एक रियलिटी देता है। आज कमेंट सेक्शन में ना ज़रूर बताइएगा कि आपको स्कोर कितना मिला है। आपके टॉप 5 गोल्स लिखिएगा। एग्जाम वापस से देती हूँ, पहले के पहले माई आइडियल 2024 कैसा होगा, उसके लिए 10 चीज़ें लिखिएगा। 10 को आप प्रायोरिटी दीजिएगा अपने बेसिस पे कि अगर मुझे एक ही चुननी होगी तो मैं सबसे पहले क्या चुनूंगी, और फिर ऐसे करके टॉप 5 लेकर आइएगा। टॉप 5 को आप रैंकिंग दीजिएगा, 0 से 10 के बीच में उनको रैंक कीजिएगा कि आप कितने करीब हैं उसके। अगर आप करीब हैं तो आप उसको ज़्यादा नंबर देंगे, 8, 9, 10 जो भी आप नंबर देना चाहते हैं। और अगर आप उसके करीब नहीं हैं तो कहीं पे भी अगर करीब नहीं तो आप उसको 0, 1, 2 मतलब यू हैव टू टेक एक्शंस, आपको उसके प्रति एक्शंस लेने वाले हैं, राइट। तो अब यहाँ पे आपकी जो स्कोरिंग आ जाएगी, दिस इज गिविंग यू अ रियलिटी चेक। अगर आपका स्कोर 10 से कम आता है तो यू आर नॉट एट ऑल लिविंग अ लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट। आप लाइफ, आपको पता है इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको पता है जॉय क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एनर्जी ब्रीच हो रहा है और आप वो कदम नहीं ले रहे हैं। So now what? Now you have to start taking actions because this is a passion test. कल में हमने जो थर्ड देखा था, या फर्स्ट was shift, second was it was self audit, then second was you have to find out what gives you joy, and the third was taking actions. तो अब यहाँ पे आप पूछेंगे सोनिया, अब ये तो पता चल गया कि हमारा स्कोर क्या है, अब हम एक्शंस कैसे लें। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, आई रियली डोंट नो आपका क्या सिनेरियो है, लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे बिजनेस के उसमें, मैंने आई ऑलरेडी स्कोर्ड माई सेल्फ अराउंड बाई 8, ठीक है, तो मैंने अपने आप को 8 दिया था। तो प्रोबेबली यहाँ पे मेरा इस साल का गोल रहेगा कि मे बी मोर कमिटिंग टूवर्ड्स लॉन्चिंग ओनली फ्यूअर प्रोग्राम और मोर वेबिनार। ये मेरे एक्शन स्टेप्स रहेंगे। तीन ही एक्शन स्टेप्स लीजिएगा वहाँ पे, राइट। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे, मैंने अब बहुत अपने आप को लो स्कोर किया था, तो मैं 3 स्टेप क्या ले सकती हूँ, व्हाट आर माय एक्शन स्टेप्स आई कैन टेक। नंबर 1 थिंग, मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा लूँगी या ऐप डाउनलोड कर लूँगी टू ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर फॉर एग्जाम्पल, राइट। मैं अपने आज ही मैं आई विल टेक डाउन दैट ऐप एंड आई विल जो मुझे बार बार रिमाइंड कराता रहे कि मुझे अभी पानी पीना है। दिस विल बी माई फर्स्ट स्टेप हेल्थ में। सेकेंड स्टेप आएगा कि मैं एवरी सिंगल डे आई विल मेक अ कमिटमेंट कि जब मैं अपनी बेटी को पार्क में लेकर जाती हूँ तब मैं बैठी रहूँ, उसके बदले मैं अपने 10 के स्टेप्स पूरे कर लूँ। मेरे जो 10 के हम लोग जो स्मार्ट वॉच होती है उसमें मैं अपने 10 के स्टेप्स पूरे कर लूँ, राइट। एंड द थर्ड स्टेप टूवर्ड्स माई हेल्थ ओवर हेयर विल बी कि मैं अपने दिमाग को I will be very watchful towards my energy, my mind and my energy. This will be my third action steps with respect to the health. Coming back to my third step, that will be towards my child. आप चाइल्ड की एजुकेशन की बात करेंगे तो मेरे क्या एक्शन स्टेप्स होंगे उसके लिए।
एक्शन स्टेप्स मोर प्रोबेबली होगा यहाँ पे कि मैं अपने दिन भर के पूरे स्केड्यूल में, एक स्केड्यूल में जो मेरा डेडिकेटेड है, मेरा इफ़ यू रियली आस्क मी, माई आफ्टरनून टाइम लाइक 3 to 4 इज टोटली डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई चाइल्ड। मैं 3 से 4 के बीच में अपनी बच्ची के साथ में ही हो रही होती हूँ। आई आस्क कि तुम्हारा स्कूल में क्या रहा, क्या नहीं रहा है। प्रोबेबली मेरा एक्शन स्टेप्स यहाँ पर ये होगा कि मैं ये टाइम को इंक्रीज करके आई इंक्रीज इट टू 4:30। यहाँ पे मैं 3 से 4:30 का स्टेप कर दूँ और उस आधे घंटे में आई विल मेक श्योर कि उसकी स्टडीज़ क्या हो रही हैं। दिस इज़ माई वन स्टेप होगा। ठीक है, सेकेंड एक्शन स्टेप आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि टूवर्ड स्पेंडिंग मोर क्वालिटी टाइम विद मी, प्रॉबेबली आई विल मेक श्योर कि वो 1.5 घंटे में हम दोनों फ़ोन ना टच कर रहे हो। वी आर नॉट टचिंग, लाइक नो स्क्रीन टाइम, दैट 1.5 hour will be only me and her. This will be my action step towards second action step. Spending more quality time with her, maybe from today onward, or I have not from today, I have already started this thing from this year. मैंने ईयर से स्टार्ट कर दिया है। रात के 10 बजे का टाइमिंग मैंने घर में फिक्स किया हुआ है, जहाँ पे मैं भी अपनी बुक पढ़ रही होती हूँ और मैं उसको भी हेल्प कर रही होती हूँ। आई ऑलवेज मेक श्योर कि दिन वो भी जाए अपनी जो भी उसकी कार्टून बुक्स है, एनिमेशन बुक है, उसका एक पेज तो एक पेज वो पढ़े, राइट। दिस इज माई स्टेप। Spending quality time with my husband will not look like probably like yours, like in our cases जहाँ पे we both are working, we both are busy, मेरे लिए quality time सिर्फ इतना ही हो जाएगा कि I'll make sure that every Saturday me and my husband, and definitely because we live in a nuclear family now, तो me and my husband are going outside, जहाँ पे हम बच्चे को किसी प्ले वहाँ पे जो गेम जोन एरिया में वहाँ पे उसको दे सकें, then we can spend a quality time with each other. Probably with me and my husband, the action step will be morning every day we start writing gratitude. वो अपना gratitude कभी अलग टाइम पे लिख रहे होते हैं, मैं अपना gratitude कभी अलग टाइम पे लिख रही होती हूँ। Probably my action step would be we together club that time and we write our gratitude together. Probably third action step would be I will make sure कि in the morning we both are having the breakfast together, because क्या होता है ना जल्दी जल्दी में यहाँ तुम खा लो, तुम ऑफिस चले जाओ। I will make sure maybe I'll start preparing breakfast a bit early so that गरम गरम नाश्ता देने के बजाय हम दोनों साथ में बैठ के नाश्ता कर सके। So these are some of my action steps which I am gonna take and implement it in my life. I really don't know in what situation you are, but I'm sure अगर आप लाइफ को इस ढंग से ऑडिट करोगे, राइट, अगर आप टॉप 10 में से 5 का रैंकिंग और हर एक के प्रति एक एक्शन स्टेप लोगे, डोंट यू थिंक द क्लैरिटी, ये जो क्लैरिटी लेकर आई, जो पेपर आपके लाइफ में क्लैरिटी लेकर आया है, don't you think that your life will become so easy when you can see everything on the paper, when you are seeing every single day कि आज आपको क्या करना है, अपने दिमाग को कंफ्यूज करने के बजाय आपको एग्जैक्ट पता है कि आपको क्या करना है। Don't you think that your 2024 will be phenomenal? This is the power of having clarity in life. This is the power of investing in your own self. I have not learned, मेरे पास भी नॉलेज नहीं था, मैंने खुद इन्वेस्ट किया है खुद के ऊपर, खुद को मैंने जाना है, खुद के ऊपर बहुत सारा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में गए हैं। दैट इज़ व्हाट द गोल्डन नगेट्स आई एम शेयरिंग विथ यू। सो नाउ माई स्वीट हार्ट, माई लवली जीवास एंड माई डिवाइन क्वींस, I want you, all of you today, to make sure to make a commitment to your own self, make a commitment to your own self कि this 2024 when I will look back, जब मैं आज 7 फरवरी 2025 को जब मैं रिफ्लेक्ट बैक करूँगी ना, every single time my life will be totally different, because मेरी लाइफ हैफेजडली नहीं थी, मेरी लाइफ प्लान थी, मेरी लाइफ में क्लैरिटी थी, मेरी लाइफ में कॉन्फिडेंस था, मेरी लाइफ में एग्जैक्टली मुझे पता था कि क्या करना है। और आप ये पैशन टेस्ट कितनी भी बार कर सकते हैं, बिलीव मी, मैं ये टेस्ट हर महीने कर रही होती हूँ। मेरे पास ये पैशन टेस्ट हर सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ आई सिट एंड आई डू दिस पैशन टेस्ट। बट यू बीइंग अ बिगनर, बिकॉज आई एम टू दिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फ्रॉम नाउ 2.5 years, तो मैं इसमें मतलब ये जर्नी के साथ में आगे चल रही हूँ, तो मैं टूल्स टेक्निक डेली लाइफ में अप्लाई कर ही रही होती हूँ।
For you, if you are starting this for the first time, let us start with year. आप वो पहले year के ऊपर ही लेकर आइए, right? Let us have the control of the year in our hand, and once you have the year in your control, you can do this test every month. You can do this passion test for every month. You can do this passion test for every week, and this will give you more and more clarity. यकीन मानिएगा, आप इस हिसाब से जाएंगे ना तो कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि इस साल में आपको कौन से टॉप 10 गोल्स अचीव करने हैं. बिगेस्ट रियलाइजेशन यू विल हैव दिस इज 2024. यू वांट टू मेक योर 2024 फिनोमिनल. तो अगर आगे के स्टेप्स भी नहीं ले पाए हैं तो प्लीज़ कॉन्ग्रेचुलेट योर ओन सेल्फ कि तुम्हें ये तो पता चला कि मेरे लाइफ के 2024 के, आई एम टॉकिंग अबाउट 2024 के टॉप 10 गोल्स क्या हैं. और जस्ट हर महीने में एक गोल भी आपने अगर अचीव कर लिया ना, योर लाइफ गोना बी फिनोमिनल इन 2024. On that note, I'll take a goodbye. Again, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, hit that share button. Help me to reach out to more and more people. Help me to reach 1,000 subscribers. Help me to reach, to more and more people so that we grow together in a powerful community. And I'll see you into the next video.